नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। ड्रग्स, जो भी व्यक्ति ड्रग्स को कंज्यूम करता है, ये हम लोग कह सकते हैं कि वो मेंटली धीरे धीरे इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसका अपना कंट्रोल जो है वो खोने लगता है और इतना ज्यादा हैबिचुअल हो जाता है कि उसको पता नहीं लगता है कि मैं अपनी लाइफ के साथ में क्या कर रहा हूं। रिसेंटली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसकी रिपोर्ट के अंदर यह रिवील हुआ है कि इटली, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 5 जो ड्रग रिफाइनरीज हैं उनको रन किया जा रहा है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अंदर। पंजाब इनमें से एक ऐसा स्टेट है जो कि पाकिस्तान से भी यहां पर ड्रग जो है वो पुश किए जाते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि कई सारी मूवीज जो है वो पंजाब के ऊपर बन चुकी हैं कि पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा ड्रग जो है वो कंज्यूम होता है। तो केवल हमारे पास में क्या 3 ही स्टेट हैं? ड्रग आया कहां से यहां पर? देखिए, ड्रग्स को सप्लाई जो है वो गुजरात के थ्रू किया जा रहा था। द्वारका जो पोर्ट है वहां से सप्लाई किया जा रहा था और केस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता लगा कि बेसिकली ये जो गुजरात के पोर्ट पर ड्रग्स आ रहे हैं, इनकी सप्लाई पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अंदर की जा रही है और इसको जो चलाने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले हैं, वो पाकिस्तान के, इटली से और ऑस्ट्रेलिया से इस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। और उनकी खपत जो है, कंजप्शन, जो कंज्यूमर्स हैं, वो सबसे ज्यादा इन 3 स्टेट्स के अंदर है। यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां पर भी इनका कंजप्शन होता है। तो पंजाब के जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो की जाएगी जो कि पाकिस्तान से पुश हो रहा है ड्रग इन इंडिया के अंदर। उनको पता है कि पंजाब के अंदर अगर ड्रग्स आ रहा है तो पाकिस्तान से आ रहा है। अगर आप किसी व्यक्ति को हाथों से, लातों से नहीं मार सकते हैं तो उसको मारने का दूसरा तरीका है कि उसको मेंटली टॉर्चर किया जाए, तब जाकर वो कंट्रोल आता है। पाकिस्तान हमसे सीधे तौर पर तो लड़ नहीं सकता है, इसीलिए वो ये छुटपुट, ये जो काम है, चिन्नी चोरी जिसको हम लोग कहते हैं, ये चिन्नी चोरी करता है वो, और ड्रग्स जो है वो सप्लाई करता है, हमारे यूथ जो है इसको गुमराह करता है। और ये बात जो है वो पाकिस्तान खुद बड़े अच्छे से जानता है, उसके भी कई न्यूज़पेपर जो है उन्होंने पब्लिश किया है। और पाकिस्तान, जो पंजाब के गवर्नर हैं, उन्होंने इस चीज को कहा कि पाकिस्तान बेसिकली पुश कर रहा है ड्रग्स को इंडिया के अंदर। ड्रग्स को कंज्यूम करने के तरीके अलग अलग होते हैं और बेसिकली इंडिया का जो यूथ है इसको खराब करने का, इसको डिसअपॉइंट करने का, डिरेल करने का ये जो तरीका है वो, अब देखिए इसके अंदर क्या है, आपको 2 चीजें समझनी पड़ेगी। एक तो है गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल के अंदर आप लोग 3 देखिए, बर्मा देखिए, इसके अंदर थाईलैंड देखिए, लाओस देखिए, वियतनाम देखिए, ये सब मिलके जो है चारों एक गोल्डन ट्राइंगल का निर्माण करते हैं और यही गोल्डन ट्राइंगल ड्रग का गोल्डन ट्राइंगल कहलाता है, जिसके द्वारा नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वहां पर ड्रग्स जो है सप्लाई होती हैं और वहीं से, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैक्सिमम इंजेक्शंस के थ्रू जो है लिक्विड जो ड्रग्स होती है इसको कंज्यूम किया जाता है, इंटेक किया जाता है। बहुत बड़ी परेशानी है। नागालैंड, मणिपुर, यहां पर आप अगर यूथ के हाथ जो है वो देखेंगे, वहां पर इंजेक्शंस के निशान आप लोग को दिखेंगे और बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर वहां पर सप्लाई होता है। ठीक है, अगर हम लोग गोल्डन क्रिसेंट की बात करेंगे तो इसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, ये 3 आते हैं। और जो भारत के अंदर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के अंदर ड्रग्स जो है सप्लाई करते हैं गुजरात के थ्रू। अब गुजरात के अंदर तो क्या है, वहां पर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस है और गुजराती जो है वो ड्रग्स का कंजप्शन काफी कम करते हैं, करते भी होंगे तो बहुत कम है कंपेयर टू पंजाब, कंपेयर टू हरियाणा, दिल्ली। और दिल्ली के अंदर इन्होंने सेंटर्स बना रखे हैं और वहां से ये सप्लाई करते हैं। अब देखिए ओपीएम जो है, अब देखिए हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, यहां पे पाकिस्तान से जो है वो ड्रग्स जो है सप्लाई होते हैं। राजस्थान जो है वो एक मीडिएटर स्टेट बनता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर ड्रग्स को जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, गुजरात से अगर मान लीजिए जो है हरियाणा, पंजाब यहां पर जा रहा है, तो राजस्थान जो है वो मीडिएटर के तौर पे काम करता है। यहां पर इनको कोई भी रुकावट जो है नजर नहीं आती है और इजीली जो है यहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए द्वारका पोर्ट के ड्रग्स केस की जांच में इस नेटवर्क का खुलासा हुआ था। रिसेंटली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसने खुलासा किया था कि गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के सलाया पोर्ट ड्रग केस की जांच में इस नेटवर्क का खुलासा हुआ। इन तीनों नेटवर्क के लोगों ने विदेश से आने वाली ड्रग को रिफाइन
करने के लिए 5 रिफाइनरीज जो है लगाई थी। इसके लिए दिल्ली में तो 1 रिफाइनरी है, हरियाणा के अंदर 2 हैं, करनाल और कुरुक्षेत्र में, पंजाब में भी 2 हैं, लुधियाना और अमृतसर के अंदर। कुल 5 रिफाइनरी जो हैं वो इन्होंने मकान गोदाम किराए पर लिए थे और वहां पर ड्रग के पैकेट्स बनाकर पैक होकर देश के अन्य जगहों पर जाती थी। तो मतलब यहां पर तो आकर इकट्ठी हो रही है और फिर यहां से इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब आ कहां से रही है, सब चीजें जो है वो पता है। ठीक है, देखिए इटली के ड्रग नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें तो माफिया सिमरनजीत सिंह संधू इसे कंट्रोल करता है। पता है कि कौन कंट्रोल कर रहा है? भारत में बीते समय में पकड़ी गई कुछ बड़ी ड्रग्स खेप में संधू की संलिप्तता के सबूत एजेंसियों को मिले थे। संधू भारत ही नहीं 12 से अधिक देशों में ड्रग की सप्लाई करने के लिए मामलों में वांटेड जो है अपराधी है। वह इस समय पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर है। वह पंजाब के जरिए अन्य राज्यों में पांव पसारने की जो है वो क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो केवल पंजाब ही नहीं दूसरी स्टेट्स के अंदर भी वो क्या कर रहा है, अपने आप को स्प्रेड कर रहा है। अब देखिए पाकिस्तान की माफिया की बात करें तो पाकिस्तान से भारत में आने वाली हर ड्रग कंसाइनमेंट को हाजी साहब उर्फ भाईजान और नबी बख्श कंट्रोल करते हैं। ठीक है, गुजरात के कांडला पोर्ट पर पकड़ी गई अफगानिस्तान ड्रग कांड में भी यह एक वांटेड अपराधी जो है वो घोषित हुए थे। यह है किसकी बात? पाकिस्तान की बात। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। इंटरनेशनल ड्रग माफिया तनवीर सिंह बेदी इसे ऑपरेट करता है। बेदी के संबंध खालिस्तान आतंकियों के साथ भी रहे हैं। वह टेरर फंडिंग जुटाने के लिए ड्रग्स का कारोबार चलाता है। यह देश में ड्रग तस्करी के मामले में तीसरा सबसे बड़ा वांटेड अपराधी है। पंजाब के लुधियाना निवासी हरमिंदर सिंह और मनजीत सिंह इसके लिए पंजाब में ड्रग्स का अवैध कारोबार संभालते हैं। मतलब पता सब कुछ है, बस इनको ट्रैक करना जरूरी है। जल्द से जल्द ये सभी लोग जो है वो ट्रैक हों जो कि अलग अलग देशों से हमारे देश के अंदर पूरे यूथ को खराब कर रहे हैं। जल्दी इनको ट्रैक जो है वो करना पड़ेगा। इन रिपोर्ट्स पर काम करना पड़ेगा। इनके लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ साथ इनके ऊपर जो कार्रवाई है वो भी करनी पड़ेगी। तब जाकर जो है ये ड्रग सप्लाई का काम जो है वो रुक पाएगा। ठीक है, चलिए तो साइकोलॉजी का कोर्स जो है वो आप लोग डॉक्टर मयूरिका दास जो है इनसे ले सकते हैं, जिसमें आप लोग साइकोलॉजिकल जो वारफेयर्स है, हम लोग मैनिपुलेशन की टेक्निक जो है इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं मैनिपुलेशन को, तो ये तमाम चीजें जो है वो आप लोग को इसके अंदर सिखाई जाएंगी। इसके साथ में ही प्रहार बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोग को मिलेगा। कोड यूज करना है प्रहार और यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए काफी फायदेमंद है। चलिए लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।